डॉन पाकिस्तान मेहदी हसन हाजिर है आपकी खिदमत में। पाकिस्तानियों, अमरीका और ईरान की टेंशन्स, इसके ऊपर तबसरा करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अहले सुन्नत के हज़रत खलीफा रबई का जो है वो बयान सुन लें। उसके बाद मैं आपसे मज़ीद तफसीलात शेयर करूँगा। ये क्या वाक़या हुआ है? ईरान से मुझे न तवक्को थी, न है, न होगी, क्योंकि ईरान के मुतल्लिक पहले भी मैं बारहा ये खुलम खुला इकरार कर चुका हूँ कि मजहबी अकायद से इख्तलाफ के बावजूद ईरानी कौम इस्लाम के मामले में मुनाफकत नहीं करती। सच्ची आशिक है इस्लाम की। इनका इस्लाम का तस्वुर गलत हो सकता है। ये तो हो सकता है कि शियाइज़्म में बाद ऐसे अकायद के कायल हों जिनसे हम इत्तफाक नहीं करते। ये भी हो सकता है कि इस्लाम के तस्वुर में, जहाँ तक इस्लाम के दुनियावी सियासत का तस्वुर है, इनके ख्याल में बहुत सी गलतियाँ हों। यानी इस्लाम के सियासी तस्वुर में इनके ख्याल में गलतियाँ हों, और हैं मेरे नज़दीक। लेकिन जानबूझकर इस्लाम से गद्दारी करें, ये ईरानी कौम से मुमकिन नहीं है। और इनकी तारीख भी खिदमत इस्लाम के अजीम कारनामों से रोशन है। बल्कि जितनी इल्मी खिदमत इस्लाम की वसी तर ईरान ने की है, जिसका एक हिस्सा रूस के कब्ज़े में है, उस खिदमत को अगर बाकी इस्लाम की खिदमत के मुकाबले पर रखें तो आपस में तोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि ईरान की खिदमत किसी तरह दूसरी सब खिदमतों से पीछे रह गई है। अल्हम्दुलिल्लाह कि ईरान ने अपनी तवक्कुआत को पूरा किया, और बावजूद इसके कि सदर सद्दाम की हुकूमत से ईरानी हुकूमत का शदीद इख्तिलाफ था। 8 साल तक नहायत खौफनाक खूनी जंग में ये लोग मुब्तला रहे हैं, और बहुत ही गहरे शिकवे और सदमे थे। अगर ईरान उठ खड़ा होता है इराक के ख़िलाफ़ तो दुनिया समझ सकती थी, और मौरिख इसको मुआफ़ भी कर सकता था कि इतनी खौफनाक जंग के बाद अगर ईरान ने इस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है तो कोई हर्ज नहीं ऐसा हो जाया करता। फिर इंसानी जज्बात हैं जो बाज़ बातों से मुश्तिल होकर फिर काबू में नहीं आते। उस वक्त इंसान गहरी सोचों में नहीं पड़ सकता कि इस्लाम के तकाज़े क्या हैं, मिल्लत के तकाज़े क्या हैं, जज्बात में बह जाता है। ये बातें सोचकर एक मौर्रिख कह सकता है कि इस पहलू से ये काबिल मुआफ़ी है। मगर ईरान ने अगरचे साथ शामिल होने का तो फैसला नहीं किया, लेकिन इस इब्तिला में पूरी तरह न्यूट्रल रहते हुए इराक को इराक की गलती याद कराई और मगरबी गलती याद कराई, गोया कि इंसाफ पर कायम रहा। इस पहलू से ईरान का नाम इंशाअल्लाह। पाकिस्तानियों, आलिम दीन की इस बात से ये पैगाम मिलता है कि हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम करना होगा और एक दूसरे के लिए मदद करनी होगी ताकि इस्लाम को ख़तरा ना हो। पाकिस्तानियों, यहाँ पर अमेरिका ने ड्रोन भेजा है ईरान की जासूसी करने के लिए, और ईरान ने अपना हक रखते हुए उस ड्रोन को मार गिराया, और $176 मिलियन से बना ड्रोन ज़मीन बोझ हो गया। अमेरिका को बहुत ही नागवार गुजरा ये जवाब, और ट्रम्प ने सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट से पैगाम दिया कि ईरान मेड अ वेरी बिग मिस्टेक। इनसे उनके ख़तरनाक इरादों का पता चलता है। यहाँ पर कुरान शरीफ हमारे दरमियान एक सचश्मा इल्म है, जिससे पता चलता है हमें, जो कुरान बताता है कि यहूद और नसरा तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम करो, एक दूसरे का साथ दो, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। यहाँ मैं बताना चाहूँगा इस्लाम को कि सद्दाम हुसैन भी भेजा हुआ एजेंट था अमेरिका का, और उसामा बिन लादेन
भी भेजा हुआ एजेंट था अमेरिका का, एक को मार दिया और दूसरे को बचा लिया गया। आज भी उसामा बिन लादेन कैलिफोर्निया में एक बिजनेसमैन की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहा है। यहाँ पे भी कलेजों को ठंडक नहीं पड़ी। लाखों मुसलमानों का कत्लेआम करने के बाद दाइश जैसी तंजीम जो है वो अमेरिका ने बनाई ताकि इस्लाम की गलत आइडियोलॉजी जो है वो रिप्रेजेंट की जाए और उनको दहशतगर्द नामजद किया जाए। यहाँ पर भी लाखों मुसलमानों को कत्लेआम करने के बाद ईरान इराक की जंग जिसमें लाखों मुसलमान मारा गया, ये भी इनके गर्दनों पर है। इन्होंने किस तरीके से आले इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें की, एक दूसरे में फ़िरका बंदी की, तफरक़ेबाज़ी फैलाई। यहाँ पर मैं एक तस्वीर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि लीबिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया, यहाँ पर आपके सामने नागासाकी, हिरोशिमा, जहाँ पे लाखों लोगों का कत्ल करने के बाद ये लोग आज भी मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करने के लिए, और अब इनका ईरान निशाना है। यहाँ पर कुरान हमें बताता है कि अब इनके ख़िलाफ़ जो है वो इत्तेहाद बनाकर उठ खड़ा होना होगा। यहाँ पर इन लोगों को कभी भी इसराइल अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी करता नज़र नहीं आया, मुसलमानों को कत्लेआम करता नज़र नहीं आया। यहाँ पर कश्मीर में भारत इनको कभी कत्लेआम मुसलमानों को करता नज़र नहीं आया, दहशतगर्दी करता हुआ नज़र नहीं आया। अब इन तमाम चीज़ों के बाद इनको सिर्फ ईरान नज़र आया जिसके ख़िलाफ़ इन्होंने जहारियत की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनके जो हैं वो इरादे अब ज़मीन बोस हो चुके हैं, क्योंकि तुर्की, पाकिस्तान, रूस, सीरिया, इराक, इस लबनान ईरान के साथ आकर इत्तेहादी बनकर खड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि हिज़्बुल्लाह ने यह भी कह दिया कि अगर ईरान के ख़िलाफ़ जहारियत की गई अमेरिका की तरफ से तो इसराइल पर मैं इतने रॉकेट दागूंगा कि इसराइल अपना वजूद खो बैठेगा। इसके बाद अमेरिका के इरादे ज़मीन पर आ गिरे जो आसमान पर चढ़े बैठे थे। यहाँ पर उन्होंने बाकायदा सऊदी अरब और अपने इत्तेहादियों की 6 अरब 10 करोड़ डॉलर के हथियार के फ़रोख्त की मुखालफत भी कर दी है और उनकी इमदाद भी रोक दी है। सेनेट में बाकायदा करारदाद पेश हो गई है। इससे ये पैगाम मिलता है मुसलमानों को कि अपना इत्तेहाद बनाओ और इनके ख़िलाफ़ एक होकर खड़े हो जाओ। हम एक हैं और एक कौम है और एक कुरान और अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले हैं। अब इनके ख़िलाफ़ जो है वो अलम बगावत बुलंद करने का वक्त आ गया। पाकिस्तानियों, अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।